किसी से जेलस नहीं होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को ये वाइब्स आ जाती है कि जो आपको बता रहा है, कितनी दफ़ा हम एक दूसरे को कहते हैं, मैं मशवरा इनसे लेती हूँ, कभी आती है क्योंकि इन्फॉर्मेशन देने के लिए, इन्फॉर्मेटिव शो के लिए आती रहती है अक्सर, तो मैं इनसे कहती हूँ अच्छा बताएं ये सही है वो सही है, ये मुझसे पूछना होती है, सीखते हैं हम तो। सो हम एक दूसरे को अगर हम साफ मुंह पे बोल देते। अच्छा, मेरे पास तो कोई मुश्किल उर्दू या इंग्लिश का खास तौर पे लफ्ज़ बोले, मैं परवाह नहीं करती, मैं शो पे हूँ, मैं कहती हूँ एक्सक्यूज मी, इसका मतलब क्या मतलब है? हाँ। इसकी स्पेलिंग कैसे है, दूसरा सवाल। हाँ। तीसरा, इसको यूज कैसे करना है सेंटेंस में। मैंने जो, और ग्रूमिंग में मैं फिर समझी मेकअप पे आज बात होनी है, निदा ने इतना अच्छा टॉपिक रखा है, थैंक यू सो मच। और बड़ा लोग सीखेंगे, हमारी भी क्योंकि उम्र हो गई है तो वी कैन शेयर आवर एक्सपीरियंस, ऐसे नहीं थे हम, लेकिन चाह होनी चाहिए। अब मैं बता रही हूँ 90s के स्कूल कॉलेज की इंग्लिश नहीं इतनी अच्छी लोग बोलते उसकी प्रोनाउंसिएशन ही अलग होती थी, हमारे टीचर्स ने अलग पढ़ाया था हमें भाई। अब अंग्रेजी कहाँ से सीखे, इतना नेटफ्लिक्स टीवी नहीं होता था। मुझे शदीद शौक था इंग्लिश सीखने का कि मैंने अपनी इम्प्रूव करनी है। मैंने निदा अपने पास एक डिक्शनरी रखी होती थी, और मैं कॉलेज में जहाँ लड़कियाँ लड़कों की बातें कर रही होती थी, मेरा इंटरेस्ट नहीं होता था, मैं डिक्शनरी से वर्ड्स याद करती थी, बोलती थी, प्रोनाउंसिएशन भी। तो मैंने उससे अपनी वोकैबुलरी बहुत इम्प्रूव की कि मुझे अच्छे वर्ड्स आने चाहिए, उस वक्त मुझे ख्याल था। तो उसने मुझे इतना हेल्प किया कि डिक्शनरी से प्लीज सीखें। अब तो खैर टॉकिंग स्पीकिंग डिक्शनरी फोन सब कुछ आ गया, फिर भी बच्चे नहीं सीख रहे हैं। कभी होता है ना, मैं भी फंसती हूँ कोई वर्ड हो तो मैं गूगल पे जाती हूँ, वहाँ प्रोनाउंसिएशन देखती हूँ। हाँ। क्योंकि एक दो दफ़ा ऐसा हुआ, मेरी कुछ बहुत अच्छी दोस्तें हैं जो बड़ी ब्लंट है, उन्होंने मुझे SMS किया, निदा ये तुमने बोला है ना वर्ड, इसकी प्रोनाउंसिएशन सही नहीं थी। तो मैं उसको ये दुश्मनी नहीं लेती, मैं कहती हूँ यार थैंक यू सो मच, वेरी नाइस। और नेक्स्ट दफ़ा मैं मेक श्योर करती हूँ कि वो जो, क्योंकि हम डड बोलना होता है लाइव, हमारी ज़बान आपके मुंह से, आपने बचपन से एक चीज़ सीखी है। मेरी अम्मा अब्बा की भी इंग्लिश कोई वाव नहीं थी, वो लोग बेचारे, मेरी अम्मा तो कहती थी हम पीले स्कूल से पढ़े, हमारी इंग्लिश तो अच्छी नहीं है। अरे कॉलेज में, कॉलेजेस में तो बोली ही नहीं जाती थी। हाँ। तो इसलिए सीखना पड़ता है। हमारे बच्चे हमारी इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन सही कर रहे होते हैं, क्योंकि माशाल्लाह यार हमने मेहनत करके उनको अच्छी जगह पढ़ाया। अच्छा, मैं आज भी बच्चों की ठीक कर रही होती हूँ इंग्लिश, सीरियसली? बिल्कुल। मेरी ग्रामर इतनी कमाल है, मैंने इतना पढ़ा है इंग्लिश ग्रामर प्रोनाउंस में, पता ना डिक्शनरी मैंने घोल के पी ली जितना मैं कर सकती थी, बहुत। और कोई मुझे गोल्फ खेलते हुए अंकल्स में देखती थी ना, ये जनरल ब्रिगेडियर्स कर्नल्स अच्छी अच्छी इंग्लिश बोलते थे, मैं रुक जाती थी, अंकल एक्सक्यूज मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, हाउ डू यू यूज इट, हाउ डू यू स्पेल इट, स्पेलिंग भी आनी चाहिए। तो मुझे बहुत शौक था। तो उसकी वजह से बड़ी, मैं इसलिए बच्चों से कहती हूँ ग्रामर में मुझे चैलेंज मत करना, तुम लोगों की तो ग्रामर है ही नहीं, आज पढ़ाते ही नहीं है, मैंने बहुत ग्रामर पढ़ी है। मतलब जो हमारे जमाने के स्कूल थे वहाँ ग्रामर पे बहुत फोकस होता, अब तो नहीं है, अब सिर्फ प्रोनाउंसिएशन है, स्लैंग है। हाँ, स्पेलिंग भी कोई मसला, अच्छी बात है। ग्रूमिंग का एक हिस्सा लैंग्वेज भी है कि आप उर्दू लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज या कोई और लैंग्वेज जो भी आती है उसको कैसे प्रेजेंट करते हैं, कैसे गुफ्तगू करते हैं। जब हम ट्रैवल करने जाते हैं तो गोरा इतना हैरान रह जाता है कि हमारी इंग्लिश इतनी अच्छी है। वो कहते हैं ओ माय गॉड कि तुम लोग तो प्रोनाउंसिएशन, तुम्हारी ग्रामर, हम लोग तो मतलब अगर मैं जर्मन्स के साथ इंग्लिश बोल रही होती हूँ, या हालांकि मेरी एवरेज है, वाव नहीं है, मगर वो हैरान होते हैं कि तुम लोग कैसे इतनी अच्छी बोल रहे हो। अच्छा, और एक हमारे अंदर और कॉम्प्लेक्स है एक्सेंट का, हमारे यहाँ बहुत था। तो स्कूल में हमारी पिंडी में लड़कियाँ, मैं अपने सिटी का बता रही हूँ, जो एक्सेंट से बोलेगा ना, वो, मेरा पहला ऑडिशन में मैं फेल भी इसलिए हो गई थी कि उन्होंने कहा कि आप उर्दू सही नहीं बोलती। मैं कहा नहीं, मैं सही बोलती हूँ। आप बाहर रही हैं? मैं कहा नहीं, मैं तो कभी बाहर नहीं गई। लेकिन फिर एक्सेंट कहाँ से आ गया भाई? तो क्योंकि लड़कियाँ ऐसे बोलती थी, और या ओके एक्सक्यूज मी मैम आई हैव अ क्वेश्चन, फजूल में हम ना कॉपी करते थे। तो मैं बड़े स्टाइल से अंग्रेजी बोलती थी। मेरी ज़िंदगी बदली जब मैं जमाइमा से मिली। और मैंने जमाइमा की इंग्लिश सुनी और मैं ऐसे हो गई थी। There was no style, accent, simple, इतनी प्यारी अंग्रेजी, उसकी बोलने का अंदाज, मैं ऐसे उसको देख रही हूँ, मैंने कहा ख़त्म, अब आज से एक्सेंट नहीं। इतनी प्यारी अंग्रेजी, जब अंग्रेज बोल रहे हैं हम क्यों एक्सेंट मार रहे हैं भाई, हमें क्या हो गया? तो उस दिन से मजे की बात नहीं है जब अंग्रेज हमारी लैंग्वेज बोलता है उर्दू, और वो थोड़ा सा टेढ़ा बड़ा अच्छा लगता है, हम कहते हैं अल्लाह कितना क्यूट लग रहा है ना, मगर हम लोगों को चाहिए सही। या जब अरब्स इंग्लिश बोलते हैं तो उसको सही नहीं बोल पाते, अच्छा लगता है। हमें होता है, हमने एक्सेंट मारना है कि जैसे हम वही शाम की चाय पी के आ रहे हैं इंग्लैंड से, तो सुबह का नाश्ता अमेरिका से किया,